क्या होगा अगर ऐसे ही एक पोर्टल का एक सिरा यहाँ पुएर्ता दे हायुमार्का में मौजूद हो? शायद यही वजह है कि बहुत से लोग परू को यूएफओस के दिखाई देने और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गतिविधियों का केंद्र मानते हैं। लेक टिटिकाका के आसपास अजीब रोशनी दिखने के बहुत से इंसिडेंट्स हैं और बहुत से लोगों ने ये क्लेम भी किया है कि उन्होंने लेक से यूएफओस को बाहर आते देखा। यहाँ के लोकल्स हमेशा लाइट की बड़ी बड़ी ब्लू बॉल्स या ग्लो करती हुई डिस्क देखने और कभी कभी इन साइटिंग्स के आसपास एलियंस के होने की बात करते हैं। उनके हिसाब से ये लोग लंबे बेरंग स्किन वाले और पूरी तरह से बाहर के जीव लगते हैं, जबकि यहाँ साउथ अमेरिका के लोगों के इलाकों के लोकल सांवले और काले बालों वाले होते हैं। ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स किस तरह से ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं, इसका एक दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे टेलीपोर्टेशन कहा जाता है। लेकिन क्या ये संभव है कि कोई चीज एक जगह से पूरी तरह गायब होकर अचानक कहीं और दिखाई देने लगे? मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट पहले ही डीमटेरियलाइज कर चुके हैं और वो उन्हें दूसरी जगह रीअपियर करवा चुके हैं। तो साइंस इस पर ऑलरेडी काम कर रही है जिसमें एक चीज को दूसरी जगह ले जा सकें। तो मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसा सीक्रेट है जो एंशिएंट स्टोन बिल्डर्स को पता था। तो ये गेट अभी के लिए चाहे बंद हो, लेकिन रियलिटी यही है कि आप अभी भी इस एनर्जी को फील कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी इस एरिया में प्रेजेंट है। एक्चुअली ये एरिया उस एनर्जी को बांधे हुए है जो लोगों को इसकी ओर खींचती है। लेकिन क्या पुएर्ता दे हायुमार्का ही परू का एकमात्र ऐसा रहस्यमय स्थान है? क्या यहां ऐसी दूसरी जगह भी हैं? कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी और भी जगह हैं। गेट ऑफ द गॉड्स से लगभग 1350 किलोमीटर दूर उत्तर में परू के पहाड़ों में स्थित है ये 3 किलोमीटर तक फैली हुई खूबसूरत पठार, बढ़ी हुई मैग्नेटिक ऊर्जा वाला एक और क्षेत्र। ये जगह सदियों से इनका लोगों के लिए बेहद शक्तिशाली और पवित्र रही है। इसे मार्कावासी कहा जाता है। मार्कावासी पेरू का एक बहुत खूबसूरत इलाका है। कहते हैं कि मार्कावासी में एक यूनिक टाइप की एनर्जी मौजूद रही है। वहां जाने वाले लोगों को बहुत अलग सा एक्सपीरियंस होता है। लोकल लोगों का कहना है कि ये जगह विजिट्स और गॉड्स और पुराने जीनीस की थी और उनके लिए इस जगह की एक सीक्रेट इम्पोर्टेंस है। यहाँ आने वाले विजिटर्स एक खास तरह की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, एक स्पेशल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ज्यादातर जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि यहां बने बहुत से पत्थर के ढांचे लाखों सालों के इरोजन और दूसरी प्राकृतिक प्रक्रियाओं की वजह से बने हैं। लेकिन क्या यहां ऐसा भी कुछ है जो हम देख नहीं पा रहे? कुछ लोग मार्कावासी को मूर्तियों का एक विशाल बगीचा मानते हैं जो प्राचीन सभ्यताओं द्वारा छोड़े गए प्रतीक चिन्ह हैं। इस इलाके के पत्थर कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है। इसे हम कह सकते हैं डिज्नीलैंड ऑफ द गॉड्स। अब तो सवाल यही है कि क्या ये सब कुछ पूरी तरह से नेचुरल है या इससे ज्यादा कुछ है? क्या ये संभव है कि ये सिर्फ पत्थरों का एक साधारण समूह ना होकर स्मारकों का एक संग्रह है जिसे सैकड़ों हजारों साल पहले लोगों ने बनाया था? ये दावा सबसे पहले 1952 में एक रिसर्चर डैनियल रूजो ने किया था। डैनियल रोजो को वहां लीमा के हाई माउंटेन्स में एक बड़े से कमाल के स्टोन हेड की एक फोटो दिखाई गई और वो वहां तक सिर्फ उस स्टोन हेड को देखने के लिए गए थे। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि उस छोटी सी जगह पर सैकड़ों कार्व्ड स्टोन्स फैले थे। ऐसा मानने वाले लोग भी हैं जिनका कहना है कि वहां मौजूद पत्थर के ढांचे जिन जानवरों और लोगों को दर्शाते हैं वो मूल रूप से दक्षिणी अमेरिका के नहीं हैं। इन्हें देखने पर उन्हें दिखाई देती है एक अफ्रीकी रानी, प्रजनन के इजिप्शियन देवता ट्वारेट, जिन्हें एक खड़े हुए हिप्पो के तौर पर दर्शाया गया है, एक ऊंट और बहुत से दूसरे प्राणी। एक ढांचा
जिसे मॉन्यूमेंट टू ह्यूमैनिटी के नाम से जाना जाता है। उसकी एक ओर एक पश्चिमी चेहरा है और दूसरी ओर एक मध्य एशियाई चेहरा। क्या यह संभव है कि ये सारे ढांचे जो पूरी दुनिया को दर्शाते हैं, एक साथ एक अकेली पठार पर सिर्फ संयोग की वजह से मौजूद हैं? और अगर ये मानव निर्मित हैं, तो यहाँ इन्हें किसने बनाया? यहाँ की लोकल स्टोरी यही है कि ये जगह एंशियंट जाइंट गॉड्स की थी, यानी गॉड्स ने ये जगह बनाई। इनफैक्ट जब स्पेनिश हिस्टोरियंस यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ के एंशियंट शैमानिक रिलीजन्स को इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्हें टीसी वरेकोचा क्रिएटेड गॉड की कहानी सुनाई गई, जो अपनी लैंड्स को इंस्पेक्ट करने के लिए ह्यूमन फॉर्म में आया करते थे। उन्होंने यहाँ के लोगों को अलग अलग ऑर्डर्स दिए हुए थे। उनमें से कुछ रिबेल नेशंस थे जो उनकी बात नहीं मान रहे थे, और उन्होंने उन लोगों को पत्थर में बदल दिया। मार्कावासी के नाम में इसके मूल और रहस्य के सुराग छिपे हैं। इस शब्द का इतिहास इनका साम्राज्य से पुराना है। मार्कावासी स्कॉलर और रिसर्चर डैनियल रूजो का मानना था कि इस नाम का मतलब हुआ 2 मंजिला घर, जो कि इस जगह पर मौजूद अजीब इमारतों से जुड़ा था। तो स्कॉलर्स कई सालों से इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई एटलांटियन या किसी तरह की कोई लॉस्ट सिविलाइजेशन है। तो मार्क्सी फिर से उसी सवाल पर फोकस ले आता है कि हमारे पास जो लिखी हुई हिस्ट्री है, उससे अलग क्या कोई दूसरी सिविलाइजेशन हजारों साल पहले वहां रहती थी। डैनियल रूजो के अनुसार जिस प्राचीन सभ्यता ने मार्कावासी को बनाया, उन लोगों को माज़मा के नाम से जाना जाता था, और माना जाता है कि परु ही उनका एकमात्र घर नहीं था। ये मास्मा एक बहुत ही एडवांस्ड एंशियंट सिविलाइजेशन थी, जिसका एक एडवांस्ड कल्चर था, और हम कह सकते हैं कि वो उस टाइम भी ग्लोबल थे, जब वो बहुत ही अर्ली टाइम पीरियड में पूरी दुनिया में घूमा करते थे। और इसीलिए रूसों ने पूरी दुनिया में इस एडवांस्ड सिविलाइजेशन के एविडेंस ढूंढने में इतना टाइम बिताया, और उन्हें लगा कि उन्हें वो मार्कावासी मिले। वो दरअसल मार्कावासी को कई तरह से देखते थे। उनके लिए वो एक बड़ा सा स्कल्पचर गार्डन था, जिसे वहां मास्मा लोगों ने बनवाया था। अगर दुनिया भर में फैला हुआ एक ऐसा समुदाय था, तो उसे हुआ क्या? जैसा कि बाइबल में लिखा है और कुछ लोग मानते हैं, क्या ये जगह एक विशाल बाढ़ में बह गई थी? ये बात काफी इंटरेस्टिंग है कि ये कार्विंग्स 12,000 फीट पर मिली। इसका यही मतलब है कि सिविलाइजेशन टॉप पर शुरू हुई, और जैसे जैसे फ्लड लेवल्स कम हुए, लोग नीचे की ओर आते गए। ये लगभग वैसा ही है जैसे कि नोआज आर्क के लिए लिखा गया। यही कि जब वो नीचे उतरे तो वो मार्कवासी में पहुंचे, जहां उन्होंने सभी एनिमल्स के स्क्रिप्चर्स बनाए जो उन्होंने कलेक्ट किए थे। कहानी में यही लिखा है कि ह्यूमैनिटी और एनिमल किंगडम में से जो बचा सकते हैं वो बचा लिया जाए। तो अगर ये स्कल्पचर्स असली हैं या नेचुरल फॉर्मेशंस थीं जिन पर थोड़ा काम किया गया, उस हिसाब से ये जियोलॉजिकली बहुत पुरानी है, और हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि हम डैनियल रूसो जैसे लोगों की बात पर भरोसा करें कि ये एक बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन है। शायद कोई एंशिएंट गॉड्स रहे होंगे, शायद एक बहुत इवॉल्व्ड माइंड वाले लोगों की रेस थी जो एक बहुत अर्ली टाइम में लोगों की मदद करने के लिए आए, और उन्होंने उनके काम करने के तरीके को सुपरवाइज भी किया। मुझे लगता है कि वो अपने बिलीव्स और सिविलाइजेशन के बारे में कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो अपनी फ्यूचर जनरेशंस को दे सकें। उन्हें शायद ये समझ में आ गया था कि वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, तो ये शायद उनकी तरफ से फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक रिकॉर्ड था या वार्निंग थी। इतिहास में ऐसा आधुनिक और दुनिया भर में यात्रा करने वाले लोगों का ये समुदाय आखिर आया कहां से था?